प्रणाम। जय श्री राधे। आयुष्मान यशस्वी चिरंजीव। गुरु जी, पुराना साल बीत गया, नया साल शुरू हो गया। अभी शुरुआत में हम लोग को क्या करना चाहिए? मतलब पुराना साल बीत गया है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, और जो सनातनी है वो तो ये मार्च के महीने में चैत प्रतिपदा से शुभारंभ होता है उसका, और वो ही असली होता है जो वर्ष बदलता है, क्योंकि उस समय नए नए पौधे, नए नए वो फूल पत्ते आते हैं, कोपलें आती हैं, तो हर एक नया नया होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुराना साल बीत गया है और नया साल शुरुआत हो गई है, तो जब भी ऐसा विचार आता है कि एक पुरानी चीज़ बीत गई है और एक नई चीज़ की शुरुआत हो गई है, तो हमें भी उस वक्त संकल्प लेना चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए कि हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो हमने गलत काम किए हैं, वो हम आगे से न करें। हम बहुत ज़्यादा किसी से नफरत करते थे तो अब नहीं करेंगे। हम किसी से ईर्ष्या करते थे तो नहीं करेंगे। हम बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते थे तो नहीं करेंगे। हम ज़्यादा मदिरा का सेवन करते थे तो अब नहीं करेंगे। हमारे परिवार में प्रेम नहीं था, अब हम करेंगे। पहले जो था, जो गलत था उसे छोड़ देना है, और जो सही है उसका अनुसरण करना है। परिवर्तन का मतलब ये होता है, साल बदल जाए, आप मिठाइयाँ बांट दो, आप पूजा करा लो, उससे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा होता है कि पुरानी जो चीज़ें हैं, जो गलत थीं, धर्म के विरुद्ध थीं, उन्हें हम छोड़ दें और नई चीज़ों का अनुकरण करें, अनुसरण करें। तब तो साल का परिवर्तन माना जाता है, चाहे वो जनवरी का हो, चाहे वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हो। जब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे, जब तक हम ये चीज़ें नहीं बदलेंगे, तब तक मेरी साल बदलने का कोई अभिप्राय नहीं है। हम अगर अपने बच्चों की देख रेख नहीं करते थे तो अब करें। हम बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे तो अब दें। हम अपने माता पिता से बात नहीं करते थे तो अब करें। हम माता पिता की सेवा नहीं करते थे तो अब करें। हम संतों से बातचीत नहीं करते थे, सत्संग में नहीं जाते हैं, पहले नहीं जाते थे तो अब जाएं। परिवर्तन का मतलब तो यही होता है। हम मंदिर नहीं जाते थे तो अब जाएं। हम प्रभु को नहीं मानते थे तो अब माने। हम धर्म को भी नहीं मानते थे तो अब मानना शुरू कर दो। पहले अंधकार था, आपके जीवन में गुरु नहीं था, आपके जीवन में प्रकाश नहीं था। अगर प्रकाश हो गया है, गुरु का पदार्पण हो गया है, तो ये सब चीज़ें मानना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे ही घरों में पति पत्नी के बीच में, जैसे प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेके, छोटी से छोटी बात को लेके झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है। झगड़ा तो नहीं कहेंगे हम, एक छोटी सी बहस हो जाती है, और सुबह से लेकर के शाम तक कई बार हो जाती है। तो हमें जैसे 5 मिनट की बहस हुई तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के बाद फिर एक हो जाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके दिमाग पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, पत्नी के पे पड़ेगा। आप सारे दिन कहीं भी रहोगे बाहर तो आपका भी दिमाग टेंशन में रहेगा, पत्नी का घर में टेंशन में रहेगा, और आपके कलह का बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। तो ये परिवर्तन लाएं, ये मन में विचार बदलें। ये विचार जब बदलेंगे तभी आपका नया साल बदला माना जाएगा, परिवर्तित माना जाएगा। तो आप आज से, या जब भी आप सोचते हैं कि अब मेरा परिवर्तन हो गया है, दिन का, महीने का, साल का, उस समय अपने विचारों को बदलें और बुरे विचारों को निकाल दें, बुरे विचारों को छोड़ दें और नए विचारों को धारण करें और धर्म को धारण करें। तो आपके मन में सुख शांति आएगी, आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके परिवार में सुख शांति आएगी, आपके गांव क्षेत्र में सुख शांति आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप पे बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे, नया जोश, नई उमंग ये सारी बनी रहे नई साल में, और आप सब नए नए अच्छे धर्मनिष्ठ काम करें और आपका परिवार हमेशा खुशहाल बने रहे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, फूलों की तरह सदा मुस्कुराते रहें और खिलते रहें। ये हमारा आशीर्वाद है, ये हमारी मनोकामनाएं हैं भगवान से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, राधे राधे, जय सिया राम। ओम शांति, ओम सच्चिदानंद भगवान की जय।